हेलो एवरीवन। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो एक डाउट खासकर बिगिनर्स के माइंड में बहुत ज़्यादा आता है कि सर हमारी पोस्टिंग की लोकेशन क्या होगी। ठीक है, हमें कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, पोस्टिंग की लोकेशन कैसे डिटरमाइन होती है, क्या हमारे होम स्टेट में ही हमको पोस्टिंग मिल जाएगी या फिर पोस्टिंग का लोकेशन कैसे डिसाइड होता है। ये सारे जो कॉमन डाउट्स होते हैं खासकर बिगिनर्स के, उनको मैं कंपाइल करके इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ ताकि अगर आप बिगिनर हैं और अपनी पोस्टिंग लोकेशन के बारे में वरीड हैं तो आपको पता चल जाए। ये ऑब्वियसली रिपीटर्स के लिए नहीं है, उन लोगों को इतना आइडिया हो ही जाता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, सीजीएल, सीएचएसएल या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कृपया एंड तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस हो जाएगा और आप मिसकंसेप्शन लेकर के चले जाओगे इस वीडियो से। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, आराम आराम से देखना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हो, ये जो बेसिक जानकारियां हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ज्यादातर बिगिनर्स को लगता है कि क्या आपका होम स्टेट मैटर करता है। मतलब क्या कि अगर मान लो कोई बंदा है जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, ठीक है, तो क्या मध्य प्रदेश में ही उसकी पोस्टिंग लगेगी रिगार्डलेस ऑफ कि उसको कहाँ जॉब मिली है। मतलब उसके सीजीएल में, सीएचएसएल में या स्टेनोग्राफर में उसको कौन सी डिपार्टमेंट मिली नहीं मिली ये मैटर नहीं करता। उसको ऐसा लगता है बहुत से लोगों को कि जो हमारी होम स्टेट होगी वहीं पे हमको पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, निहायत ही गलत बात है ये। क्योंकि ये जो जितने भी पोस्ट है आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, एक्साइज इंस्पेक्टर है, या फिर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट हो गया आपका, एलडीसी हो गया, या फिर स्टेनोग्राफर हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो इनको आपके होम स्टेट से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इनकी जहां जहां वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, रैंक भी इसमें मैटर करता है। मैं आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि आपके होम स्टेट से एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बिकॉज आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हो या कोई राजस्थान का है या कोई गुजरात का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुजरात से रहो लेकिन आपको गुजरात पोस्टिंग हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, तो कैसे होम स्टेट मिलता है, कैसे नहीं मिलता, क्या क्या लोकेशन रहता है, वो मैं बात करूंगा। लेकिन ये सबसे कॉमन डाउट है, आपके होम स्टेट से कोई मैटर नहीं करता, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहती है ज्यादातर पोस्ट में। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। देखो, आप चाहे सीजीएल दो या फिर सीएचएसएल दो या स्टेनोग्राफर दो, जब आपके फाइनल रिजल्ट आना होगा, यानी कि सीजीएल और सीएचएसएल में आपके टीयर 2 हो जाएगा, टीयर 2 के बाद जब फाइनल रिजल्ट आपका आना होगा जिससे आपकी मेरिट बनेगी, या स्टेनोग्राफर में जब आप स्किल टेस्ट दे लोगे, उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आना होगा उसके जस्ट पहले, यानी लगभग हफ्ते 10 दिन पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाती है एसएससी के द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन आपसे पोस्ट प्रेफरेंस लिया जा रहा है, लास्ट का 2-3 बार से ऐसे ही चल रहा है। उसमें क्या है, आपको इंडिकेट करना होता है कि हाँ, जैसे अगर 10 प्रेफरेंस है, 10 वैकेंसी आई थी और 10 का आपको लिस्ट देना है कि आप कौन सा लेना पसंद करोगे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लो कोई है जो चाहता है कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसको ज्यादा क्रेज है, उसको ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो उसको नंबर 1 पे रखेगा। नंबर 2 पे हो सकता है कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रखे, नंबर 3 पे वो जीएसटी को रखे। ऐसे ऐसे करके वो अपना प्रेफरेंस को सेट करता है और आपके रैंक के हिसाब से, आपकी जब मेरिट होगी उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपको एक उसमें से अलॉट कर दी जाती है। ठीक है, केवल एक। तो अब मान लो कि कोई बंदा है, चाहे वो सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो या स्टेनोग्राफर में हो, उसको एक डिपार्टमेंट मिल गया। मान लो उसको मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तीनों में ही मैं बात कर रहा हूँ, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या स्टेनो हो, तीनों में ये मिनिस्ट्री तो आपको मिलेगी ही। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको अलॉट होता है और उसका जो ऑफिस है वो अभी, अगर कैडर सेल की मैं बात करूं तो उसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में रहेगा, यानी कि आपको पोस्टिंग दिल्ली में ही मिलेगी। भले आप गुजरात से आते हो, भले गोवा से आते हो, कहीं से आते हो। तो पोस्ट प्रेफरेंस का ये सीन रहता है। मैं आगे और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, अगर कोई डाउट रह गया तो टेंशन मत लो, आराम आराम से वीडियो को देखना। पोस्ट प्रेफरेंस आपसे ली जाएगी। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस में मेरिट के हिसाब से आपको एक पोस्ट अलॉट की जाती है। ठीक है, अब देखो, अलग अलग तरह के पोस्ट होंगे आपके सीजीएल में या सीएचएसएल में या स्टेनोग्राफर में, तीनों में अलग अलग तरह के पोस्ट होंगे। कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिनकी ऑफिसेस जो हैं या तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आपको मिलेंगे या फिर मेट्रो सिटी में ऑफिसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है जो सीएसएस है, जिसको स्टेनोग्राफर CSSS के नाम से शायद जानते होंगे, तो इसका जो ऑफिस है अभी फिलहाल में सिर्फ दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये वाली पोस्ट आपको मिली तो आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी, यानी दिल्ली में जिनका होम स्टेट है या दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको ऐसे पोस्ट को प्रेफरेंस में ऊपर रखना चाहिए। अगर आपको होम स्टेट की जरूरत है, आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के होते हो, तो आपको रिसर्च करके पता लगाना होगा
तो इसमें बहुत लोग पूछेंगे कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो ऑफिस है, कौन सा पोस्ट है जिसके ऑफिस सिर्फ दिल्ली में है या सिर्फ मेट्रो सिटी में है। मान लो कोई ऐसे पोस्ट होंगे, हालांकि ऐसा रेयर होता है, बट कुछ कुछ कभी कभी ऐसे पोस्ट निकलते हैं जिसका ऑफिस सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा ऑफिस है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका ऑफिस सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आरटीआई लगा करके पता लगानी होंगी, या फिर बहुत सारे सीनियर्स हैं जो यूट्यूब में गाइड करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, मेरी तरह और भी दूसरे लोग हैं, तो उनसे आपको धीरे धीरे करके विथ टाइम आइडिया लगते जाएगा कि ये वाली जो पोस्ट है इनका ऑफिस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है, या फिर ये ऐसे हैं जिनका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन मेट्रो सिटीज में ही ऑफिसेस हैं। तो अगर ऐसे ऑफिसेस को, ऐसे पोस्ट को आप ऑप्ट करते हो, ऊपर में रखते हो अपने पोस्ट प्रेफरेंस के, और ये आपको अगर अलॉट होगा तो आपको सिर्फ दिल्ली मिलेंगे। लेकिन ये एक तो बहुत रेयर ही होता है कि सिर्फ दिल्ली वाले ऑफिसेस हों, और अगर दिल्ली वाले ऑफिसेस होंगे भी तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मारामारी होती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट है वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास एरिया के ही लोग रहते हैं, और यहाँ पे बहुत मारामारी रहती है। तो दिल्ली लेना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। हालांकि मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेस आपको दिल्ली में भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा चैलेंजिंग तो है। तो कुछ ऐसे तरह के ऑफिसेस होते हैं, कुछ ऐसे तरह के पोस्ट होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ऑफिस होगा, तो ये आपको आरटीआई के थ्रू पता लगाना होगा। साथ में बहुत लोग गाइड भी करते रहते हैं, हम लोग भी एग्जाम के टाइम में इस तरह के वीडियोस आपको बना करके देते रहेंगे। जब भी आपके पोस्ट प्रेफरेंस का मौका आएगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। फिर कुछ ऐसे तरह के पोस्ट होंगे जिनके ऑल इंडिया ऑफिसेस रहती हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स में आप इंस्पेक्टर लगो, टैक्स असिस्टेंट लगो, सीनियर टीए लगो, या फिर एलडीसी लगो, जो भी आपकी पोस्ट होगी टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की अगर पोस्ट होगी, तो इसके जो ऑफिसेस होते हैं ये ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। जैसे सीबीआईसी है, सीबीआईसी के भी जो ऑफिसेस हैं ऑल इंडिया लेवल पे। सीएजी हो गया आपका, कैग का जो ऑफिस है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो इनके अंदर चीजें कैसे काम करती हैं ये भी मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन इतना बेसिक जानकर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तैयारी करने के लिए रैंक अच्छी लानी होगी, और उसके लिए अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, हर एग्जाम के टेस्ट सीरीज का, यानी एसएससी के किसी भी एग्जाम का, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, या फिर रेलवे हो, बैंकिंग हो, अलग अलग एग्जाम पे टेस्ट सीरीज का आपको एक्सेस मिलता है। उसको लेने के लिए आप जो कूपन कोड है वो क्लस्टर, ये कूपन कोड याद रखना, इसको लगाना जब भी अगर आपको लेने का मन हो। इसका जो लिंक है मैं पहले कमेंट में लगा दे रहा हूँ। कभी भी कोई भी सेल आएगा, कभी भी कोई भी प्राइस चलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको हमारे कूपन कोड क्लस्टर से ही मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट लगाने के लिए ये कूपन कोड याद रखना। चलो अब बात करते हैं ऐसे डिपार्टमेंट्स की जिनके ऑल इंडिया ऑफिसेस होते हैं। अभी तक तो हमने बात करी क्या, जिनके दिल्ली के ऑफिस होंगे, और अब ऑल इंडिया ऑफिस की बात करते हैं। तो ऑल इंडिया ऑफिसेस में भी एक ऐसे तरह के कुछ पोस्ट होंगे जिसमें आपको रैंडम लोकेशन दिया जाता है, यानी जिसमें आपसे कोई प्रेफरेंस नहीं मांगी जाती है। मतलब मान लो एक डिपार्टमेंट एक्स है, ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स क्या करेगा कि वो आपको, जैसे ही उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपसे कोई प्रेफरेंस वगैरह नहीं डालेगा। थोड़े टाइम के बाद सीधा सीधा आपको एक लेटर आ जाएगा कि XYZ जगह पे आप रिपोर्ट करो, वहां पे आपका पोस्टिंग का लोकेशन रहेगा, यानी आपका इसमें कोई से नहीं है। तो कुछ ऐसे ऑफिसेस होते हैं, और कुछ ऐसे ऑफिसेस होंगे जहां पे स्टेशन का या फिर स्टेट का या फिर जोन का आपसे प्रेफरेंस लिया जाएगा। जैसे हमारा सीबीआईसी का जो डिपार्टमेंट था, तो सिलेक्शन के बाद हमसे जोन का प्रेफरेंस लिया गया था, ठीक है, जोन का प्रेफरेंस लिया गया था। तो हमारे जैसे सीबीआईसी में डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर जोन क्या क्या बटे हुए हैं। दिल्ली का अपना एक जोन होगा, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियाज उसके अंदर आ जाते हैं। रांची का अपना जोन है, तो रांची में क्या है, बिहार और झारखंड पूरा आ जाता है। कोलकाता अपने आप में एक जोन है, तो कोलकाता में आपके पूरा वेस्ट बंगाल आ जाएगा, उसके साथ में कुछ अदर स्टेट्स भी आते हैं थोड़े थोड़े। उस तरह से आपके पुणे का एक जोन होगा, मुंबई का एक जोन होगा, चेन्नई का, बैंगलोर का, ऐसे ऐसे करके जोन में बटा हुआ रहता है सीबीआईसी में, ठीक है। ये मैं सीबीआईसी का उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह सीबीडीटी में भी होता है, सीबीडीटी में भी आपके जोन्स बटे हुए होते हैं। फिर आपका जो सीएजी का ऑफिस है, तो सीएजी में क्या है, आपके स्टेट में बटा होता है, ठीक है, स्टेट में बटा होगा। जैसे आपका झारखंड का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, यूपी में 2 अलग अलग होंगे। तो इस हिसाब से आपके कहीं कहीं बटा होता है। तो कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे जहां पे आपको स्टेट में वो बटा होता है और स्टेट प्रेफरेंस डालने का मौका भी आपको मिलेगा। जैसे रैंडम वाले में तो क्या हुआ कि आपको ये डिपार्टमेंट मिला और ऑफिस भी मिल गया साथ के साथ, आपसे कुछ मांगा नहीं गया। लेकिन जहां पे जोन प्रेफरेंस या स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, पोस्टल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, उसके अंदर आपके स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। यानी पहले आपसे पोस्ट का प्रेफरेंस अलग मांगा गया था, जब सिलेक्शन होगा तो स्टेट का प्रेफरेंस अलग मांगा जाएगा, और वहां पे फिर आपको स्टेट अलॉट होगी, और वहां पे भी आपके रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मौका रहता है, थोड़ा आपके पास, अगर आपने ढंग से रिसर्च किया है, आपकी रैंक अगर ठीक ठाक होती है, तो होम स्टेट मिलने का
इन जगहों पर सबसे ज्यादा चांस होता है। जैसे दिल्ली वाले तो वहां पे ले लेंगे अपना CSS वगैरह लेकर के वो लोग दिल्ली में सेटल हो जाते हैं, लेकिन अगर मान लो कि कोई कोलकाता से रहता है, कोई रांची का रहने वाला है, कोई इंदौर का रहने वाला है, कोई जबलपुर का रहने वाला है, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, तो वो अपने ऐसे डिपार्टमेंट्स को प्रीफर करो, अपने पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर डालो जिनके अंदर आपको जोन प्रेफरेंस मांगी जाती है, स्टेट प्रेफरेंस या स्टेशन प्रेफरेंस मांगी जाती है, ठीक है। और इसके लिए भी आपको वैकेंसीज का भी पता लगाना पड़ेगा। जैसे मैं CBIC डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ, लेकिन मेरे होम स्टेट में यानी कि झारखंड में रांची जोन में वैकेंसी नहीं थी, UR की वैकेंसी ही नहीं थी, या शायद 1 या 2 वैकेंसी थी। तो उसके मुझे समझ में आ गया था अपने प्रेफरेंस को देख करके कि मुझे रांची नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको RTI लगा के पहले पता करना होगा। ये सब गलतियां हो जाती हैं, आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता। तो जस्ट बिकॉज कि आपको CBIC में मिल रहा है स्टेशन प्रेफरेंस डालने का मौका, इसका ये मतलब नहीं है आप CBIC को ऊपर डाल दो। आपको पहले RTI लगा के ये भी पता करना होगा कि CBIC में इस बार वैकेंसी कहाँ है। जस्ट बिकॉज रांची में उसका ऑफिस है, हो सकता है रांची में उसकी वैकेंसी इस बार ना आई हो, वैकेंसी हर बार वेरी करेगी, ठीक है। तो आपको ये भी पहले से पता करना होगा। आपने देखा कि CBIC में तो रांची के अंदर वैकेंसी नहीं है, लेकिन CBDT यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वहां पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो ये अगर RTI से आपने पता किया तो आप CBDT को ऊपर भरोगे, CBIC को नीचे भरोगे, एंड वाइस वर्सा आप चेंज भी कर सकते हो। ये जस्ट मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आपको RTI से ये भी पता करना होगा। अच्छा, मान लो आपने सारी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आपकी रैंक ऐसी है कि आपको जिसमें जोन प्रेफरेंस मांगा जाता है ऐसा कोई डिपार्टमेंट मिलेगा ही नहीं, आपको रैंडम वाले ही सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। लास्ट में 5-10 ऐसे बच गए जिसमें रैंडम पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग आपके हाथ में नहीं होती, और लेकिन फिर भी आपको होम स्टेट की जरूरत तो है, तो आप क्या करोगे, तो रैंडम लोकेशन में आप क्या कर सकते हो, एक खेल खेल सकते हो कि यहाँ पे भी आप कोशिश करो वैकेंसी पता लगाने की। मतलब क्या कि RTI लगाओ, मान लो डिपार्टमेंट है एक्स डिपार्टमेंट में आपने वैकेंसी की RTI लगाई कि सर हमें बता दो कि स्टेनोग्राफर में इस बार स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी कितनी है, या फिर CGL में आपकी कितनी है, या CHSL में कितनी है। ऐसे करके आप RTI लगाओगे, वहां से वो बोलेंगे, और उसमें अगर आपने देखा कि मान लो आपको चाहिए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आपको चाहिए, और आपने देखा कि मैक्सिमम यानी 80-90% जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के आसपास के रीजन्स में ही आई हुई है, तो क्या करोगे, आप उस डिपार्टमेंट को ऊपर डाल दो अपने प्रेफरेंस में, ताकि आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहे। अब यहाँ पे रैंडम होता है, आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का नियम क्या कहता है कि आपको मैक्सिमम चांस रहेगा। लेकिन अगर आपने देखा, आपने वैकेंसी की RTI लगाई, भले ही रैंडम उनका एलोकेशन होता हो, आपने देखा कि मध्य प्रदेश या उसके आसपास कहीं वैकेंसी नहीं है, 90% वैकेंसी आपके साउथ इंडिया में है, यानी केरला और तमिलनाडु में है, तब ऐसे केस में आपको इस जो डिपार्टमेंट है इसको ऊपर नहीं रखना है, इसको नीचे रखना है अपने पोस्ट प्रेफरेंस में, ताकि इसके मिलने के चांसेस कम रहे, क्योंकि साउथ इंडिया अगर आप नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप रैंडम में खेल खेल सकते हो, लेकिन फिर भी मैक्सिमम यहाँ पे लक बेस्ड चीजें हो जाती है, तो इनसे बचना चाहिए। आमतौर पे आपको ऐसे जगहों को प्रेफर करना चाहिए जहां स्टेट प्रेफरेंस, जोन प्रेफरेंस अलाउड हो। अच्छा, एक डाउट यहाँ पे बच्चों का ये भी रहता है कि अगर मान लीजिए सर मुझे CBIC है या CBDT है, मुझे ये फला फला जोन मिल गया, ठीक है, मान लो कोई झारखंड का रहने वाला बंदा है, उसको मान लो चेन्नई जोन मिल गया, तो क्या हमें वापस से वहां पे ट्रांसफर करके हम झारखंड आ सकते हैं? अभी हम ज्वाइनिंग ले लेंगे, 2-3 साल बाद वापस आ जाएंगे? तो नहीं, ज्यादातर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर्स बैन हो गए, यानी एक जोन से दूसरे जोन का ट्रांसफर बैन है। जोन के अंदर अंदर आपका ट्रांसफर चलता रहेगा, लेकिन जोन के बाहर नहीं जा सकते हो। जैसे हमारे अंदर क्या है, CBIC में अगर आपको चेन्नई जोन मिला तो चेन्नई जोन आप लाइफ टाइम ही रहोगे, ऑलमोस्ट गारंटीड है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, रूल रेगुलेशन है, स्पाउस ग्राउंड एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आमतौर पे मान के चलो 99% चांस है कि आप उस जोन से निकल करके नहीं आ पाओगे, जब तक कि आपके बहुत ऊंचे लेवल की यानी कि आप ऑफिसर लेवल पे प्रमोट नहीं हो जाते, तब तक वहां से निकल पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और अगर आप छोटे लेवल से ज्वाइन करते हो, टैक्स असिस्टेंट, LDC, इन सब जगह से ज्वाइन करते हो, तो ऑलमोस्ट आप मतलब लंबा टाइम वहां गुजार दोगे, तो उसके बाद वहीं के बाशिंदे हो जाओगे। तो इसीलिए ये सब चीजें बहुत ध्यान से आपको सोच समझ लेनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे ऑप्ट करना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या रहेगा? कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर होम स्टेट नॉन निगोशिएबल है, यानी कि अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, मान लो आप ओनली चाइल्ड हो, या फिर गर्ल चाइल्ड हो, या फिर आपके ससुराल वाले आपको ये सब अलाउ नहीं करे, ठीक है, मतलब ये सब मैं समझता हूँ कि एज अ फीमेल आपको चैलेंजेस ये सब रह सकते हैं, या फिर बहुत जगह पे मेल्स को भी चैलेंज होता है कि होम स्टेट के आसपास ही रहना है, होम स्टेट से ज्यादा दूर जाना अलाउड नहीं है। तो अगर ये नॉन निगोशिएबल है तो आपको एक काम करना है कि वेरी गुड रैंक, आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होगी। जैसे हमारे निकिता मिश्रा मैम जो है, आप लोगों अगर
नए होंगे तो शायद उनके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उनका रैंक 17 आया था ऑल इंडिया लेवल पे। तो अभी उनका जो होम स्टेट है उसमें वो वर्क कर रही हैं। होम स्टेट ही नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट जो है उनके जस्ट बगल वाला डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट हुआ है, ठीक है। तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में डेली वो अप डाउन भी कर सकती हैं, इतना कम डिस्टेंस पे उनका ऑफिस है। इनकम टैक्स में वो इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उनके वहां पे वैकेंसी थी। अगर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में, होम स्टेट में वैकेंसी ना होती तब तो कितना भी अच्छा रैंक ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वैकेंसी रही वहां पे, उनके मनपसंद डिपार्टमेंट में वहां पे वैकेंसी थी और उनका रैंक भी इतना अच्छा था कि मन लायक जगह पे उनको पोस्टिंग मिला। लेकिन इसके लिए रैंक 17 उनको लानी पड़ी। तो क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है बहुत डिमांड वाला पोस्ट भी होता है, बहुत मारामारी होती है उसके अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ा अपना पोस्ट को गिरा दो, यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना लेके आप टैक्स असिस्टेंट लेने के लिए तैयार हो जाओ कि नहीं मेरी रैंक जो है ट्रिपल डिजिट की है फिर भी मैं टैक्स असिस्टेंट लूंगा, तो आपके होम स्टेट के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन आमतौर पे आपको अच्छा रैंक तो लाना ही होगा अगर होम स्टेट लेना चाहते हो। अगर ये होम स्टेट लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और रैंक नहीं ला सकते हो, पैटर्न देख के आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि उतने नंबर लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तब फिर आप किसी दूसरे एग्जाम को या फिर मोस्टली स्टेट एग्जाम्स को ही टारगेट करो। एसएससी आपके लिए नहीं है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या स्टेनोग्राफर हो, आपके लिए नहीं है। अगर होम स्टेट आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है तब, और रैंक नहीं ला सकते तब। इसलिए आपको एक मतलब मेंटल पीस लाना ही होगा कि होम स्टेट लेना एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कठिन है, अनटिल एंड अनलेस कि आप नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के आसपास रहते हो, तो वहां पे क्योंकि ऑफिसेस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, या फिर आप साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया में रहते हो, क्योंकि साउथ या वेस्ट में आमतौर पे गवर्नमेंट जॉब का क्रेज उतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे तरफ है, यानी नॉर्थ वाले में, ईस्ट वाले एरिया में ज्यादा जो है क्रेज है। तो क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप है, तो गुजरात का कोई भी लोकल इंसान या फिर तमिलनाडु के लोकल लोग उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट के इन वाले जॉब्स के लिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई देता ही नहीं है, बट क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं, आमतौर पे साउथ जो है नॉर्थ के लोग भी उतना नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए ज्यादा चांस होता है रिलेटिवली होम स्टेट ले लेने का। तो इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया और यू आर फ्रॉम वेस्ट इंडिया, इट इज very easier, comparatively very easier for you to get home state provided that the department has vacancy in your region। ठीक, तो अगर जो साउथ से हैं, वेस्ट से हैं, उनको थोड़ा ज्यादा चांसेस होता है, बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपकी वैकेंसी वहां पे जनरेट हुई है कि नहीं उस साल में। तो ये सब चीजें आपको आमतौर पे यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स पे लोग बताते रहते हैं, आरटीआई वगैरह लगा के कि इस बार वैकेंसी कहाँ पे है, किस डिपार्टमेंट की कहाँ पे है, होम स्टेट, रीजन, ये सब चीजों की जानकारी लोग देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो इन्हीं सब जानकारियों के लिए। मैंने कोशिश किया कि बिगिनर फ्रेंडली वे में मैं एक चीज को 2-3 बार रिपीट करके बता रहा था, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप आराम से कमेंट में पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि वहां पे रिप्लाई दे दूं, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा टॉपिक होगा तो मैं फिर से वीडियो के माध्यम से ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप सीजीएल या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। और टेक्स्ट बुक का पास अगर लेना चाहते हो जिसमें सभी एग्जाम के टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी मिलेंगे सॉल्व फॉर्म में, तो वो आप ले सकते हो। लिंक मैंने पहले कमेंट में लगाया है। कूपन कोड क्लस्टर लगाना मत भूलना। कभी भी आप टेक्स्ट बुक का कोई भी पास बाय कर रहे हो, इसी कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्लस्टर कूपन कोड लगाना, मैं इसका लिंक जो है सो पहले कमेंट में लगा दिया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।